शिवलिंग की जो पूजन होती है, भगवान शंकर की जो शिवलिंग का पूजन है, वो साधारण नहीं। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। 2 गुप्त नवरात्रे होते। एक गुप्त नवरात्रा यही माघ के महीने में आता है। श्रृंगी ऋषि ने इस गुप्त नवरात्रे का बड़ा वर्णन किया। श्रृंगी बाबा गुप्त नवरात्रे के लिए कहते हैं, अगर इस गुप्त नवरात्रे के अंतर्गत 9 लाल फूल और 5 श्वेत पुष्प, ये दोनों, लोग कहते हैं गुप्त नवरात्रे में हम देवी की आराधना करें, गुप्त नवरात्रे में हम भगवान की आराधना करें, पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो या भगवान शिव की एक पवित्र आनंदमय कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर सुनी हो या उसमें भी नहीं पढ़ पाए हो, तो श्रृंगी ऋषि के चरित्र में आता है। श्रृंगी बाबा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान पर यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है, नहीं है, तो किसी अपने घर के गमले में, बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण, उसमें एक शिव जी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण। एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करें, बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें। और अब कई लोग ऐसे होते हैं, हम नवरात्रि आई है, माता रानी को भज रहे हैं, जगत जननी दुर्गा भवानी को भज रहे हैं, पर शिव जी के मंदिर तक नहीं जा रहे, समय नहीं मिल रहा मंदिर जाने का, क्योंकि माता जी के मंदिर जाते हैं, माता जी को प्रणाम। अरे उस शंकर को पहले भजो, सवेरे उठते से ही पहला 1 लोटा जल शिव को, क्योंकि उसी के माँ जगत जननी हस्तकमल पर जल जाना जरूरी है, शंकर का चढ़ा, वो हमें फल प्रदान करे, सुख दे, आनंद का। बहुत ध्यान देना। कई लोग पूछते हैं, महाराज जी क्या घर में शंकर जी का शिवलिंग रख सकते हैं? रख सकते हो, मना नहीं है। जिसके घर में शंकर का शिवलिंग रहता है, उसके घर में कभी बड़ा रोग प्रवेश नहीं करता। शंकर का शिवलिंग हो, पर शिवलिंग का भी प्रमाण है साहब। घर में जो भी मूर्ति होती है, जमीन, ये जमीन है, इससे अंगूठे को उठाकर देख लो, हाथ को, बस इतनी बड़ी मूर्ति, प्रतिमा, स्वरूप घर के अंदर होना चाहिए, इससे बड़ी नहीं। क्योंकि बच्चा जितना छोटा होता है उसको उतनी व्यवस्था कम करना पड़ती है, बच्चा जब बड़ा हो जाता है व्यवस्थाएं बढ़ती चली जाती। और निवेदन है, आप अपने घर के कमरे में दूसरों को अलाउ नहीं करते। करते हो क्या? जेठानी का लड़का आया तुम्हारे कमरे में आकर बैठ गया, देवरानी का आया या ननंद के छोरा छोरी आए तुम्हारे कमरे में बैठ गया, तुम्हें अच्छा लगेगा? जल्दी कर निकल। अपने कमरे में तो बच्चे कहते हम कहां जाए, दादी के कमरे में जा, क्योंकि बेचारी दादी का कमरा तो पंचायती। अपने कमरे में कोई नहीं होना। और ले देकर केवल एक भगवान का कमरा ही ऐसा होता है, भगवान का मंदिर एक ऐसा होता है जिसमें सब तीर्थ करने गई। कहां? रामेश्वर। गणेश जी भगवान शंकर से बोले, पिताजी फिर तीर्थ गई है। शंकर जी बोले, बेटा खसक के बैठ जा, पकड़ के लाती होगी। तीरथ गई, वहां से रामेश्वर जी को ले आई, फिर बद्रीनाथ गई, वहां से पकड़ लाई, द्वारका गई, वहां से ले आई। इतना सारा देवी देवता एक ही मंदिर में, सारा पितर देव, ये देव, वो देव, सब बैठा। बेचारा ये सब खसकाया बैठा। इतना सा तो मंदिर, उसमें भी ये सब फंसाया बैठा। और उसी में पानी का लोटा, उसी में जल सब रख गई, और मालूम पड़े वो लोटा भी लुढ़क गया, सब गीला हो गए। गणेश जी ने कहा, पिताजी पूरे गीला हो गए। शंकर भगवान बोले, बेटा अब तो आरती करके गई, कल ही आएगी। अब तो गई, और सुबह से आई, इतनी सी शक्कर लिए, इतनी सी कटोरी में, और आरती भी कर रही शक्कर धर के, और दिया हाथ में, और इधर हाथ में घंटी, तन मन धन सब कुछ तेरा, मुंह से बोल रही तेरा, ऊपर से दिखा रही ठेंगा, समझना मत ही तेरा, समझना नहीं तेरा। पहले के लोग घंटी बजाते थे, अंगूठा नीचे रखते थे। आज के जमाने में तन मन धन सब कुछ तेरा, समझ भगवान भी कहे का बस इतनी सी शक्कर, और सब भगवान के सामने एक इतनी सी शक्कर धर दी। गणेश जी के मैं खाऊं, राम जी के मैं खाऊं, हनुमान जी के मैं खाऊं, सब झगड़ रहा है। इतने में सब झगड़ रहे, तो इन्होंने विचार करा, इनने खाने के चक्कर में अपनी किचकिच कराई, अब की बार ये किचन में जाओ तो अपन भी किचकिच कराओ।
अब सारे पंडितों से पूछती फिर रही, महाराज घर में शांति नहीं, घर में शांति नहीं। अब महाराज जी के कई मालूम कि क्यों शांति नहीं। जब देवताओं का किचकिच कराएगी तो तुझे कौन छोड़ेगा, जाकर किचकिच। भगवान और बचा कुचा था तो वो दिवाली दशहरा आया, जन्माष्टमी आई, इतना सारा भगवान के थाली में रख के अचार लेके रकंडे पेट गई, आज तो जन्माष्टमी है। और बच्चा कुचा तो पाउडर लिया कौन सा पीताम्बरी, उससे झगड़ ऐसा रगड़ूंगी पूरा साफ हो जाएगा। और जन्माष्टमी के दिन ऐसा रगड़ा भगवान कह रहे राधा आज मेरा जन्मदिन और ये मुझे घस रही। भगवान बोले अब घस लेने दे। राधा जी बोली कोई बात नहीं, बाद में मैं उपटन लगा दूंगी प्रभु, अब इसका जन्मदिन आंदे, जैसी करनी वैसी भरनी। अब खुद का जन्मदिन आया, शादी की सालगिरह आई, पति के साथ जा रही थी मंदिर में दर्शन करने, स्पीड ब्रेकर पे से एसी फिकाई, सब दूर से घस आई। 4 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी रही, सब मिलने आए, जीजी कैसे हो गया, मेरा तो बताओ मंदिर जा रही थी और घिसा गई। भगवान बोले तूने मेरे जन्मदिन पे घसा, तेरे जन्मदिन में मैंने घसा, हिसाब बना और घस ले क्यों भगवत भजन चित्त वृत्ति में परमात्मा में भाव होना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान कहां कहते मुझे कुछ चाहिए। और शिव महापुराण में श्रम्भेश्वर बाबा का एक कितना सुंदर वर्णन किया गया कि अगर मान लो कोई व्यक्ति नशे में डूबा रहता है, मदिरा का नशा छोड़ ही नहीं रहा, पूरा प्रयास कर लिया और वो दारू छोड़ने को ही तैयार नहीं। 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल निकल गए और वो मदिरा छोड़ ही नहीं रहा। बहुत तकलीफ में, नया लड़का है, अभी शादी हुई, बहू बेचारी रोती है, घर के बच्चे रोते हैं, पर वो मदिरा का नशा छोड़े ही ना। तो श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करें। बेलपत्री के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्ते। बेलपत्री के कितने पत्ते? 5। शमी के कितने पत्ते? 3। बेलपत्र के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्र और काली मिर्च 5। एक पत्र, शमी पत्र सब साथ में लेकर काली मिर्च के साथ में बाबा देव अधिदेव महादेव को, भगवान शंकर को समर्पित करो। श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लीजिए, जम के बोलो कौन सा महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। आपने कथा में सुना होगा कि शरम्भ पक्षी का रूप मेरे शंकर भगवान ने लिया था। किसके लिए लिया था? नरसिंह भगवान को जो गुस्सा आ रहा था, नरसिंह भगवान जो तोड़ फोड़ कर रहे थे, सारे देवताओं को डर लग रहा था, तब भगवान शंकर ने शरम्भ पक्षी का रूप धारण कर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलखनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। शिव जी ने एक नाम लिया, शंकर जी का एक नाम का उच्चारण हुआ। क्या नाम था? जम के बोलो, श्रम्भेश्वर महादेव। आवाज नहीं आ रही है, जरा दम के बोलो, कौन से महादेव? बोल श्रम्भेश्वर महादेव की। श्रम्भेश्वर महादेव। 5 बेलपत्र, 5 कमल काली मिर्च, 3 शमी पत्र शंकर जी को चढ़ाकर बाबा से श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर विनय कर बाबा आपकी कृपा होगी तो जीव नशे से मुक्त जरूर होगा। शंकर आपकी कथा कहती है कि आप राम नाम की मस्ती में डूबते हो और नशे को त्यागते हो। बाबा मेरे भी घर में एक व्यक्ति, उसका नाम ये है, ये गोत्र है, वो नशे में डूबा रहता है। बाबा इसको नशे से बाहर निकालो। झोली पसार कर प्रणाम करो, अपने हाथ की हथेली को, जैसे ये जल बहने वाला जो स्थान है यहाँ, ये पानी जो यहाँ से बहकर आता है, अपने सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाओ। सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाकर ये जो जलाधारी है, यहाँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, अपनी हथेली को यहाँ लगाओ। कार्तिकेय
गणेश जी का जो स्थान जलाधारी पर होता है वहां हथेली को लगाकर बाबा के शिवलिंग का स्पर्श कर कर जो चढ़ाई हुई सामग्री है उसको वापस उठा लो और लेकर आ जाओ। शमी पत्र मदिरा पीने वाले व्यक्ति के कक्ष में रख दो और एक बेलपत्र और एक काली मिर्च, जो मदिरा के नशे में लगा रहता है, सुबह के टाइम पर बेलपत्र, शाम के समय पर काली मिर्च, किसी भी तरह से उसको खाने में देना प्रारंभ करिए। 15 दिन बाबा का चढ़ा हुआ जल शंभेश्वर महादेव के नाम से दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 20 दिन 22 दिन के अंदर वो धीरे धीरे मदिरा छोड़ना प्रारंभ कर देगा, मदिरा से दूर होता चले। शिव तत्व शंकर ओघड़, शिव ओघड़। फिर से एक बार भगवान का नाम लीजिए। कौन से महादेव? श्रंभेश्वर महादेव। और ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है। कितना भी घर में झगड़ा हो रहा हो, भाई भाई का झगड़ा हो, रिश्तेदारों का झगड़ा हो, कोर्ट कचहरी चल रही हो, अगर आप तकलीफ में हैं तो एक लोटा जल श्रंभेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे चढ़ाओ। धीरे 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 अंतर। कोई कोमा में पड़ा है, व्हीलचेयर पर पड़ा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, डॉक्टर ने कह दिया कि अब भगवान के ऊपर है, हमने सारी दवाइयां दे दी, गोलियां दे दी, सारा इलाज कर लिया, अब ये उठेगा नहीं उठेगा, चलेगा नहीं चलेगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसकी जवाबदारी हमारे पास नहीं है। उस समय पर केवल ध्यान देना, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय वाले स्थान पर एक एक चावल का दाना 3 रखो। अगर पी ले तो ठीक है, नहीं पी सकता उसके शरीर पर उस जल को लगाना रोज प्रारंभ करो। धीरे धीरे वो कोमा से भी बाहर निकलेगा, शरीर भी चलेगा और वो आगे बढ़ना प्रारंभ करेगा। श्रंभेश्वर महादेव के नाम मात्र में इतना बल होता है कि श्रंभेश्वर महादेव की यहां तक शिवपुराण कहती है कि जब जब श्रंभेश्वर महादेव की कथा आए और दिल से अगर आपने सुना है तो व्यक्ति रोग से, दुख से निवारण होता ही है। वो श्रंभेश्वर महादेव, श्रंभेश्वर। क्यों शिव महापुराण की कथा में लोग इतने तकलीफ है, बीमार हैं तो भी शंकर की कथा में क्यों जाते? इतना धूप है, गर्मी है, फिर भी लोग जाते, बीमार लोग भी पहुंचते, क्यों पहुंचते? उसका कारण है किसी भी तरह से शंकर की कोई कथा हमारे श्रवण शक्ति में जाएगी और वो हमें शक्ति प्रदान करेगी, क्योंकि उसका नाम महामृत्युंजय है। वो मृत्यु को भी जीत सकता है तो आराम जरूर दे सकता है। वो शिव है। समय आया, आगे वर्णन आता है। बशकल गांव में समुद्र के तट पर एक वाशकल गांव है जहां पर ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहते हैं, पर एक गलत संगत में पड़ गया तो सब गलत कर बैठे, और उसी में एक था बिंदु। आप जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आप लोग अपने घर में जब पूजन करते होगे, आप जितना स्मरण करते होगे तो एक आसन बिछाते होगे। अब एक बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, तुम्हारे घर के मंदिर में देवी जी की मूर्ति भी है, तुम्हारे घर के मंदिर में शंकर जी की प्रतिमा भी है, स्वरूप भी, शिवलिंग भी है, तुम्हारे घर के मंदिर में गणेश जी भी है, तुम्हारे घर के मंदिर में शंख देव भी रखे हैं, तुम्हारे घर के मंदिर में घंटाल भी रखा हुआ है, गरुण घंटाल, तुम्हारे घर के मंदिर में गणेश जी भी बैठे हैं, तुम्हारे घर के मंदिर में देवता भी बैठे हैं, तुम्हारे घर के मंदिर में कुल देवी भी बैठी है। इतने बड़े मंदिर में और भी देवी देवता हो सकते हैं, उनका नाम हमें ध्यान में नहीं होगा। बद्रीनाथ गए होगे तो बद्री विशाल, केदार गए हो तो केदारनाथ, तो उज्जैनी गए होगे तो महाकाल, काशी गए होगे तो विश्वनाथ, शिरडी गए होगे तो बाबा, तो जितने भी होंगे आपके यहाँ बहुत सारे देवी देवता विराजमान होंगे, ये पक्का। जितने कथा सुन रहे हो, ऐसा किसी का घर नहीं जिसके घर में भगवान नहीं, सबके घर में। जो नहीं सुन रहे उनके यहाँ भी है। एक आले में, एक मंदिर में बहुत सारे भगवान रखे हुए हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा जरा, आप आरती उतार रहे हो भगवान नारायण की, आप आरती उतार रहे हो लक्ष्मी जी की,
आप आरती उतार रहे हो बद्रीनारायण की, आप आरती उतार रहे हो श्री गणेश जी महाराज की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। या आपने आरती उतारी जय जगदीश हरे, या आपने आरती उतारी जय शिवा ओमकार। अब आरती केवल आप शंकर की गा रहे हो, आरती केवल आप भगवान विष्णु की गा रहे हो, आरती केवल आप भगवान आदि आदि गणेश जी महाराज देवी देवता जिसकी भी आप आरती गा रहे हो, जिसका भी आप भजन कर रहे हो, आरती आप केवल एक देवता की गा रहे हो। पर आप आरती सारे देवता कितने सारे बैठे हैं, तो गणेश जी के बाद क्या तुम देवी जी की आरती गाओगे? जितने लोग आस्था पे सुन रहे हो सही बताना, गणेश जी के बाद देवी जी की गाओगे, देवी जी के बाद शनि महाराज की गाओगे, शनि महाराज के बाद गुरु महाराज की गाओगे, गुरु महाराज के बाद में शंकर जी की गाओगे, शंकर जी के बाद में लक्ष्मी जी की गाओगे। जितने देवता तुम्हारे मंदिर के अंदर बैठे हैं, क्या सारे देवी देवता की आप आरती गाओगे क्या? नहीं, आरती एक गा रहे हो, आरती एक बार। और इतने दिए भी नहीं लगाओगे कि गणेश जी के लिए अलग दिया लगाया, शनि महाराज के लिए अलग लगाया, राहु के लिए अलग लगाया, शंकर जी के लिए अलग लगाया, कुल देवी का दिया अलग, कुल देवता का दिया अलग। ये नहीं है, दिया एक लगा है, आरती एक बोली जा रही है। फिर सारे देवताओं को ये आरती स्वीकृत कैसे होगी? सारे देवताओं की आरती का पुण्य हमें कैसे मिलेगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है कि जिस आसन पर बैठकर हम आरती करते हैं और वो जिस तरह से गुथा हुआ होता है, उसमें जितने धागे लगे होते हैं, उतने ही देवताओं की आरती का पुण्य हमारे खाते में पहुंच जाता है। हमें अलग से किसी देवता की और आरती उतारने की जरूरत नहीं पड़ती कि गणेश जी की हम अलग से उतारेंगे, कुल देवता की अलग से उतारेंगे, उन देवता की अलग से उतारेंगे, उन देवी की अलग से उतारेंगे। नहीं नहीं, आरती एक है, मंत्र एक है, स्मरण एक है, नाम जाप एक है, पर आसन पर बैठकर सबकी प्राप्ति हमें होगी। आसन पर बैठकर हमें सब फल की प्राप्ति हो गई, आसन पर बैठकर हमें सब स्मरण प्राप्त हो गया। अरे भाई, हिंदू धर्म में कुछ कुछ स्मरण, कुछ कुछ मंत्र, कुछ कुछ उपास, कुछ पूजन, कुछ दान, कुछ सत्कर्म ऐसे आते हैं कि वो हजारों गुना फल प्रदान कर देते, हजारों गुना। जैसे अभी कल रविवार 23 तारीख त्रिस्पर्शा एकादशी आ रही है। ये पिछले वर्ष के योग में पढ़कर इस वर्ष फिर कृपा कर दी भगवान ने। देखिए, अब ये सोचिएगा कि ये त्रिस्पर्शा एकादशी अभी 2 वर्ष से लगभग बाबा की ये सिक्र, इससे पहले कई साल निकल गए थे तो नहीं आई थी। पर ये सोचो कि ये 2 साल से कोरोना भी आ रहा है, तो ये 2 साल से त्रिस्पर्शा एकादशी भी आ रही है। समझने वाली बात है सब। इससे पहले तो त्रिस्पर्शा एकादशी कई वर्ष निकल जाते थे तो नहीं आती थी, ढूंढ कर रह जाओ तो नहीं आती थी। तो ये 2 वर्ष, पिछले भी वर्ष में भी इसका स्मरण हुआ था त्रिस्पर्शा का, इस बार फिर त्रिस्पर्शा पड़ गई। आखिर क्यों? और 2 साल से ये कोरोना कहर ढा रहा है और 2 साल से ही पंचांगों के अनुसार ये त्रिस्पर्शा आ रही है। विचार करिएगा कि ये भगवान क्या दर्शाना चाहता है, भगवान क्या कृपा करना चाहता है, भगवान क्या करुणा करना चाहता है। कल जो एकादशी आ रही है 23 तारीख दिन रविवार की, त्रिस्पर्शा एकादशी रहेगी, उसके बाद में द्वादशी लग जाएगी और द्वादशी के बाद में फिर त्रयोदशी लग जाएगी। 3 पद्म पुराण का उत्तराखंड वर्णन करता है कि 3 एकादशी के क्रम में त्रिस्पर्शा जब पड़ रही है, त्रिस्पर्शा एकादशी के क्रम में जब त्रिस्पर्शा पड़ रही हो, अर्थात एकादशी भी पढ़ रही हो, द्वादशी भी पढ़ रही हो और त्रयोदशी भी पढ़ रही हो, त्रिस्पर्शा। तो कहते हैं हजारों हजार बार गंगा का स्नान, हजारों हजार बार, कहते हैं हजारों हजार बार गौदान, हजारों हजार बार मंत्र जाप,
हजारों हजार बार सारे पृथ्वी के तीर्थ में स्नान, पूजन, दान, अश्वमेध यज्ञ के 1000 गुना फल, सोम यज्ञ सर्वोत्तम यज्ञ के 1000 गुना फल केवल त्रिस्पर्शा एकादशी पद्म पुराण कहती है उस दिन व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। कल उसका नाम रहेगा मोहिनी एकादशी, पर त्रिस्पर्शा है। इसको मंजुला भी कह सकते, मतलब सब में लीन होने वाला। और मेरा सबसे निवेदन है आप सबसे, व्रत करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी जरूर करो, एकादशी जरूर करना। आपसे बने, हम ये नहीं कहते कि तुम भूखे रहो, क्योंकि आज डॉक्टर कहते हैं कि इस कोरोना महामारी के चलते आपका पेट खाली नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं इस कोरोना महामारी के चलते आपके भीतर एनर्जी पूरी होना चाहिए, आपकी इम्यूनिटी प्रबल होना चाहिए। और अगर हम आपको एकादशी का व्रत करवा दें और आपसे कहें कि आप पानी पी कर रह जाओ, आप एक फल खा कर रह जाओ, या फल का रस पी कर रह जाओ, या नारियल का पानी पी कर रह जाओ, और आप एकादशी रख लोगे और हमारे कहने पर रख लिया, और मालूम पड़े 3-4 दिन हॉस्पिटल में पड़े रहोगे और सीओर वाले महाराज को कोसते रहोगे। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा करते हैं, जजमान हमसे पूछते हैं, कई जजमान पूछते हैं, वो तो भले हैं सोमानी जी जिन्होंने एक बार भी नहीं पूछा है, तो कई जजमान हमसे पूछते हैं कि हम व्रत करेंगे कि ना करें, हम करें कि ना करें। सोमानी जी ऐसे निकले, इनसे हमें पूछना पड़ा। तो जजमान हमसे पूछते हैं कि हम व्रत करें 7 दिन शिव महापुराण के कि ना करें। हमने पूछा ये बताओ पहले तुम्हें शुगर वुगर तो नहीं है, बीपी में ऊंचा नीचा तो नहीं हो रहा? तो कहे गुरुजी शुगर भी है, बीपी भी। तो हमने कहा खूब प्रेम से तुम तो भोजन करो साहब और कथा सुनो। मालूम पड़े तुम व्रत करो और मालूम पड़े हॉस्पिटल में पड़े रहो, तो कथा किसको सुनाएंगे? इसलिए तुम तो खूब शिव महापुराण की कथा कर रही है, पद्म पुराण कर रही है कि त्रिस्पर्शा एकादशी में अगर घर के बच्चे भी हैं, घर के बुजुर्ग भी हैं, घर के बड़े भी हैं, और हो सकता है अगर उनसे बन जाए, तो हम ये नहीं कहते कि तुम जल पर रहना, हम ये नहीं कहते कि तुम नारियल पानी पर रहना। हाँ, डॉक्टर कहते हैं अभी आपको आपकी एनर्जी प्रबल चाहिए, अगर भूखे रखेंगे तो हो सकता है कोई तकलीफ हो। इसलिए खूब प्रेम से आप तो बकरी जैसे चरो, पर एकादशी करो और त्रिस्पर्शा को छोड़ना। महाराज, ये वो एकादशी है जिसमें हमने दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, मंत्र जाप करा, नाम जाप करा, नाम स्मरण करा, नाम कीर्तन करा, नाम भगवान की भक्ति में जैसे जैसे हम डूबते चले जाते हैं,